दोस्तों, भारत के एक पड़ोसी देश ने दूसरे पड़ोसी के साथ हाथ मिलाकर के भारत को झटका देने की कोशिश की है। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जिसने रिसेंटली पाक के साथ मुलाकात करते हुए भारत के साथ सालों पहले साइन की गई पावर डील को अब रद्द कर दिया है। अब बांग्लादेश को लगता है कि इससे वो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन होने वाला है इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि भारत पावर जनरेट करके बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था, जिससे ये अपनी तमाम टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, अपनी तमाम छोटी फैक्ट्रीज ऑपरेट करते थे और फिर वो कपड़ा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे। भारत इन्हें सस्ते दामों पर बिजली भी दे रहा था, लेकिन भारत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके इस प्रक्रिया को रद्द किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डील रद्द करने के बाद बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब इतने सारे नुकसान के बावजूद भी अगर कोई देश भारत के साथ डील रद्द कर रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर विदेशी इन्फ्लुएंस किस हद तक बढ़ चुका है। जानते हैं आज की इस वीडियो में ये डील कब साइन की गई, भारत कैसे सस्ते दामों पर बिजली दे रहा था, इसके बावजूद भी बांग्लादेश की नई सरकार को अक्ल नहीं आ रही। जानते हैं सब कुछ। यदि आपको हमारा काम ये रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो बड़ी खबर ये है, पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत की अडानी कंपनी के साथ हुए साल 2017 में बिजली समझौते की समीक्षा शुरू कर दी थी। ये समीक्षा एक साल पहले ही शुरू की गई थी और अब भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के ठोस सबूत मिलने पर इस सौदे को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। इस समझौते में भारत बांग्लादेश को झारखंड में अडानी द्वारा तैयार किए गए 1600 मेगावाट की पावर जनरेट करके सीधे एक्सपोर्ट कर रहा था और बताया जाता है कि ये प्लांट हमने डेडिकेटेड बांग्लादेश के लिए ही तैयार किया था ताकि हम इन्हें बिजली एक्सपोर्ट कर पाएं। इसलिए भारत ने उस पावर प्लांट के आसपास अपनी ट्रांसमिशन लाइन सेटअप नहीं की थी कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ से बिजली लेने की। ये भारत के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली भेजी जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने निकल के आई कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, वैसे ही भारत ने यहाँ पर अपनी लाइंस बिछानी शुरू कर दी और भारत के पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं शॉर्टेज रहती है, तो भारत चुपचाप वो बिजली अपने देश में इस्तेमाल करेगा। तुम्हें नहीं चाहिए बिजली मत लो, तुम्हें दूसरे देश से खरीदनी है खरीदो, क्योंकि भारत सस्ते दामों पर बिजली एक्सपोर्ट कर रहा था। फिलहाल साल 2017 में भारत और बांग्लादेश के बीच जब ये डील साइन हुई तो 25 सालों का यह समझौता था, जिसमें अडानी पावर और बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड भारत के इस प्लांट से 100% बिजली इंपोर्ट करा रहा था। ये प्लांट झारखंड के गोंडा में है, जहां पर गोंडा पावर प्लांट पूर्वी प्रदेश झारखंड में स्थित है। ये प्लांट अकेले दम पर मैक्सिमम 1600 मेगावाट की पावर जनरेट करता था और भारत की बड़ी पावर यूनिट्स में शामिल था। यह प्लांट अपनी पूरी बिजली बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है और यहीं से भारत ने क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन की शुरुआत की थी। वैसे तो साल 2023 में ही अंदाजा लग चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है और अभी सबूत ठोस नहीं मिले हैं। इसके बावजूद भी ये घोषणा की जा चुकी है कि जल्द ही ये समझौता रद्द किया जाएगा। आपको बता दें, बांग्लादेश के अंदर जब से तख्ता पलट हुआ है, हसीना अपना देश छोड़ भारत आई हैं, तब से इस तरीके की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। फिर चाहे चीन के साथ हथियार खरीदना हो, पाक के साथ दोस्ती बढ़ानी हो, फिर से पाक के साथ अपने ट्रेड शुरू करने हो, चावल इंपोर्ट कराना हो, तमाम पाक जनरलों को अपने देश में लाकर के गलत नक्शे को देना हो, ये सारी प्रक्रिया तेज हो चुकी हैं। और साल 2023 की बात है, जुलाई से ही भारत ने इस बिजली की पावर सप्लाई ही आधी कर दी थी, क्योंकि बकाया राशि बांग्लादेश दे नहीं पा रहा था और भारत उधारी के दम पर ज्यादा दिनों तक रिश्तेदारी नहीं चला सकता। और 2023 से अप्रैल 2024 तक हमने आधी बिजली ही यहाँ पर भेजी है। और बताया जा रहा है कि जब इनके पास पैसे देने के लिए पैसे बचे नहीं है, तो इस तरीके के एलिगेशंस लगा करके अब इस डील को ही रद्द करने की तैयारी में है। फिलहाल आपके मन में सवाल आ सकता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालतों के अंदर कैसे ले जाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जब भी कोई देश क्रॉस बॉर्डर डील करते हैं, फिर चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, डीजल पाइपलाइन हो या फिर पावर ट्रांसमिशन, ये समझौते आते हैं सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में। इसे बिना उचित प्रक्रिया के रद्द करना बहुत मुश्किल है और अगर रद्द किया जाता है तो बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालतों के अंदर भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस समझौते के तहत साल 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष में प्रति यूनिट भारत की तरफ से जो बिजली एक्सपोर्ट की गई है वो करीब 14.87 यानी कि $0.1220 का भुगतान किया गया, जो कि अलग अलग पावर जनरेशन से कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो कीमतें काफी ज्यादा कम हैं। मोस्टली 9 to 10% प्रति यूनिट भारत बिजली एक्सपोर्ट करता है और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट करके आ रही हैं। इसमें एनटीपीसी जैसे बड़े प्लेयर्स का नाम शामिल है और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पर करीब $1.5 अरब का भुगतान बकाया है, जिसकी पेमेंट ना कर पाने के लिए इस तरीके की जांच प्रक्रिया बिठाई गई
और भारत इस चीज का बदला नहीं लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत सारे सबूत पेश करके इस डील को रद्द भी करा सकता है और बांग्लादेश को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर? कमेंट्स अपने राय जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।